हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारुल कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिटिगेशन ब्लॉक का। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है, कैसा दिखता है और कैसे ट्रेड करते हैं। इसके पहले हम इसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, अगर कभी भी मार्केट इस तरीके से गिर रहा है और गिरते गिरते जा करके वो अपने किसी पीओआई से टकराता है और टकराने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद जो ये वाली मूव है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। जो ये वाली मूव है इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। अब जब भी मार्केट यहाँ रिट्रेस होकर के आता है तो यहाँ से उसको पुश मिलता है और उसके बाद फिर से एक नया मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। और यह जो हमारे पास क्या है, फिर से जब यहाँ मार्केट रिट्रेस होकर के आता है तो फिर यह एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से इसको पुश मिलता है। तो यह स्ट्रक्चर बनता रहता है, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक मार्केट के डायरेक्शन के साइड में होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो वह अच्छा तरीके से काम करेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो मूव आई हुई है, ये जो मूव हमारे पास है, यह जो मिटिगेशन ब्लॉक कहा गया है, इस मिटिगेशन ब्लॉक में कुछ अगर खास बातें होंगी ना तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। पहला, यह जो मिटिगेशन ब्लॉक है, मतलब ये जो मूव है अपसाइड की, वो बहुत शार्प मूव होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत शार्प मूव होनी चाहिए। ठीक है, और इसका ये मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है। उसके बाद अगर अगर इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है तो यही बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। उसके बाद यह जो एरिया है, ये जो एरिया है फिब के 50% जोन से नीचे होनी चाहिए या इसके आसपास होनी चाहिए। तो अगर ये दो तीन बातें इसमें हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान समझिए। अगर ये मूव बहुत शार्प होगी तो जो डिमांड जोन ट्रेड करते हैं उनका इंटरेस्ट भी इसी एरिया पर होगा। दूसरी बात, अगर इसके पास फेयर वैल्यू गैप भी है तो ये वाली एरिया ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने वाले ट्रेडर के लिए भी यह बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग एरिया होती है। अगर कोई फिब रिट्रेसमेंट के 50 जोन के नीचे, मतलब डिस्काउंट जोन जो ट्रेड करते हैं, उससे भी ये मैच कर जाएगा तो उनका भी इंटरेस्ट यहाँ रहेगा। तो ये इस तरह के मूव में तीन लोगों का मतलब इंटरेस्ट रहेगा। जब भी कोई यहाँ से सेलिंग आएगी तो जब सेलर्स को ये दिखाई पड़ेगा यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो यह चार तरह के लोगों की एक तरीके से यहाँ पे सेंटिमेंट इस एरिया में काम करने लग जाएगा, जिससे यह मिटिगेशन ब्लॉक बहुत ही पावरफुल हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं चार्ट पर। अब चीजों को समझते हैं। मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे जाते जाते मार्केट उठा और अपना बिना लो को कंज्यूम किए मार्केट अप साइड में मूव कर गया। इसमें एक खास बात क्या है, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें जो ये मूव है वो शार्प नहीं है। बस ये जो खास बात है इसकी, वो इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड को पुश कर रही है। लेकिन इसमें और चीजें क्या हैं, इसमें और चीजें ये है कि जब मार्केट इस वाले जोन से ऊपर जाने की कोशिश किया तो इस रन में उसने क्या किया, यहाँ पर जो डिमांड जोन था उसको ब्रेक किया और यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्रैपिंग हुई थी, ठीक है ना, इस जोन की वजह से भी यहाँ पर उतना अच्छा रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आया था, बाद में यहाँ से वो रिट्रेसमेंट आया था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ट्रैपिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रैपिंग हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट आया है। लेकिन यह जो रिट्रेसमेंट है वो उतना भयानक नहीं है। ठीक है, तो इस रिट्रेसमेंट यह बता रहा है कि सेलिंग बहुत पावरफुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ये मूव फेयर वैल्यू गैप को कंटेन कर रहा, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम प्रेस हुआ है। तो इस तरीके से यह बहुत ही अच्छी एरिया हो गई है। कौन सी बहुत अच्छी एरिया हो गई है, ये वाली बहुत ही अच्छी एरिया हो गई है। अब यह कई लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह होगी, कई लोगों के लिए डिमांड जोन की तरह होगी, कई लोगों के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो 50, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाएं तो ये देखिए 50% की यह जो जोन है वो 50% के नीचे है, और 50% के नीचे वाला जो जोन है
वो कहा जाता है डिस्काउंट एरिया, इसलिए यह बहुत ही पावरफुल हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर कैंडल आएगी, ठीक है ना, और वह कैंडल एक अच्छा रिजेक्शन शो करेगी। अगर हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर हैं तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं बहुत आसानी से। हालांकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें बहुत ही अच्छी मूव देगा, ठीक है ना, तो वहां से हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या देख पा रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वही ये वही एरिया है जहां पर हमने इसको मार्क किया हुआ था। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या वेट करेंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह वेट करेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी एक बार पहले ट्रैप की जाए, हंट की जाए। जैसे मार्केट यहाँ गिरा, गिरने के बाद फिर से यहाँ पर एक बार रिट्रेस किया, फिर आया, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट नीचे चलता चला गया। यहाँ पर उसने क्या किया, मार्केट ने अपने जोन में एंट्री करने से पहले यहाँ पर इक्वल लो बना दिए, और इक्वल लो बहुत ही आसान एरिया होता है लिक्विडिटी को हंट करने का, बहुत ही इजी टारगेट होता है। ठीक है, अब पहली बात ये होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, दूसरी बात यह होना चाहिए कि यह कम से कम यहाँ पर अपना एक स्ट्रक्चर चेंज दिखाए, तब हम एंट्री लेंगे। हम बहुत ही अर्ली एंट्री नहीं लेंगे। अर्ली एंट्री चाहे सेल साइड की हो चाहे बाई साइड की हो, जो अर्ली एंट्री लेते हैं उनको ट्रैप करके बाहर पहले मार्केट निकालता है, उसके बाद अपने आगे की मूव को देता है। तो या तो आप यहाँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लगाइए, या तो आप यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज का वेट करिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब लिक्विडिटी ट्रैप हुई है, जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप करी गई है, ये बहुत ही स्ट्रांग कैंडल देखने को मिली है। तो अगर आपको कन्विक्शन है इस एरिया पर, तो आप सीधा एक ही कैंडल के हाई लो पर, इसके हाई पर आप एंट्री लीजिए और इसके लो का एसएल लगाइए। ऐसा कर सकते हैं। ये पहले टाइप की एंट्री हुई। दूसरे टाइप की एंट्री ये हुई है कि जब मार्केट जोन में एंटर कर रहा था तो यहाँ पर कुछ बायर्स आए थे, या यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी। तो कम से कम आप इसके हाई के ऊपर क्लोज का वेट करिए। तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का कॉन्सेप्ट एंट्री के लिए। तो जब इसके ऊपर क्लोज आ जाएगा तब हम इस कैंडल में एंट्री बनाएंगे, और सबसे अच्छा जो एसएल होगा वो हमारा यही होगा एसएल। इसमें एसएल थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि हमने इसमें कंफर्मेशन का वेट किया है। लेकिन जैसे ही आप, और पहली वाली एंट्री में क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही आप इस जोन में एंट्री लेंगे, जब ये मार्केट रिट्रेस करेगा ना, तो कलेजा बाहर आ जाएगा आपका, और आप एंट्री हो सकता है कि आप बहुत ही कम स्टॉप लॉस बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप पहले ये देखिए, ठीक है, कि कम से कम इसमें कुछ एक स्ट्रक्चरल चेंज आए। तो ये जो मूव है, ठीक है ना, वो हमें बता रहा है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बार ट्रैपिंग कर लिया है। अब यहाँ से जब ये उठा है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा ये मूव दे करके जाएगा। अगर आप इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाना चाहते हैं तब भी आपका जो एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और अगर आप सही जगह एसएल लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर अगर आप जहां से ट्रैपिंग हुई है उसके ऊपर क्लोज आने का वेट करेंगे, तब आपका बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस होगा, वह भी आपके लिए एक डेंजर होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसमें इतने तगड़े मूव में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको कंफ्यूज करेगा ना, तो सबसे अच्छी बात है या तो पहले वाली कैंडल पर एंट्री बनाइए, क्योंकि ऐसी कैंडल अभी इसके पहले कभी नहीं आई थी। ये साइन है कि अब इसमें ट्रैपिंग हो चुकी है, मार्केट अब वापस लौट के नहीं आएगा। दूसरा आपके पास क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, क्योंकि यही वो मूव है जहां से लगातार मूव आई थी, यही वो डेस्टिनेशन है, जगह है जहां से लगातार मूव आई थी। इसके ऊपर अगर क्लोज हो गई है कैंडल, तो डेफिनेटली उस पर आप एंट्री बनाइए, और उसके नीचे एसएल का आप उसके इस सबसे लो का आप क्या लगाएंगे, एसएल लगाएंगे, तब फिर ये कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक। इस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम पर अपना मिटिगेशन ब्लॉक देखेंगे, और उसके बाद जब भी वहां पर कैंडल आएगी तब उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।